वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ सुमन पांडे एंड CGPSC साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, सो टेलीस्कोप जो है वो दो टाइप का होता है। पहला जो है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दैट इज अपवर्ती दूरदर्शी, और जो दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्ती दूरदर्शी। तो अब ये जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इसको मैंने डिटेल में समझाया था। तो जो हमने समझाया था वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही था। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है कि एस्ट्रो से रिलेटेड, दैट मीन्स जो भी आकाशीय पिंड है उन सबको देखने के लिए जो हम यूज करते हैं टेलीस्कोप, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल, या फिर खगोलीय या फिर आकाशीय दूरदर्शी। तो इसके द्वारा क्या होगा, जो भी हमको प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा दिखाई देता है। क्लियर है? तो जो हमने बनाया था लास्ट टाइम, जो समझाया था, उसमें भी हमारा जो भी इमेज बन रही थी वो उल्टी दिखाई दे रही थी और बड़ी दिखाई दे रही थी। ओके, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उससे हमको क्या होगा, उसका सेम साइज दिखेगा। साइज मीन्स उसकी साइज हम मैग्नीफाई नहीं करेंगे, बल्कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही साइज हमको दिखाई देगी। एंड देन जो भू या फिर पार्थिव दूरदर्शी है, इसका क्या काम है, इसको हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं। तो ये जो अर्थ पे स्थित जितनी भी दूर की वस्तु है, दूर की ऑब्जेक्ट है, उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके द्वारा जो भी हमारी इमेज बनेगी वो सीधी बनती है। ओके, तो इसमें हमारा सीधी रहेगी और इसमें जो है उल्टी बनती है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। भू या फिर पार्थिव दूरदर्शी, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर ही स्थित जो दूर की कोई भी वस्तु है उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ करते हैं आईपीस की जगह, और जो भी हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इसके थ्रू सीधी बनेगी। इसके थ्रू क्या हो रही थी, उल्टी बन रही थी। क्लियर है? तो ये हमने लास्ट टाइम जो डिटेल में समझाया था वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था ना। अब इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है, दैट मीन्स ये पूरे जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसी को शॉर्ट आउट करने के बाद देन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बना। तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक्चुअली हम दो लेंसेज यूज़ करते हैं। ओके, और दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। और जो पहला वाला लेंस है जो हम अभिदृश्यक लेंस यूज़ करते हैं, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो काफ़ी बड़ी फोकल लेंथ का होता है, 50 to 100 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा हमको उसका अपर्चर का लेंस बनाना बहुत हैवी हो जाता है। तो हमारा टेलीस्कोप भी बहुत हैवी हो जाता है। तो सबसे पहले उसको बनाने की जो खर्च होती है वही बहुत ज़्यादा होता है, और बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। तो पहला क्या हो रहा है, हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इससे, जो भी हमने, क्योंकि हमारा क्या होता है मेन अभिदृश्यक लेंस ही है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा अपर्चर का बनाते हैं और फोकल लेंथ भी हाई होती है। मतलब क्यों बनाया जाता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा लाइट रे को कलेक्ट करके जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्लियर इमेज हमारी आँख पर बना सके। तो इसको बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, इतना बड़ा लेंस को बनाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, बनाने में प्रॉब्लम। देन उसके बाद बहुत कॉस्टली होता है। एंड तो जो थर्ड होता है उसको जब हम फिट करेंगे, मतलब हमने बताया था कि हॉलो ट्यूब के अंदर फिट किया जाता है, तो जब उसको मैकेनिकली हम होल्ड करेंगे तो होल्ड करने में भी प्रॉब्लम आती है। एंड देन उसके बाद दो एब्रेशंस होते हैं। तो एब्रेशंस जो है वो क्रोमैटिक और स्फेरिकल और क्रोमैटिक दोनों एब्रेशंस जो है उन दोनों को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो पहले एब्रेशंस होते क्या हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, सबसे पहला हम क्या बोल रहे हैं, बनाने में। देन उसके बाद दूसरा महंगा है, एंड देन थर्ड जो है होल्ड करने में मैकेनिकली बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आती है। देन फोर्थ जो है स्फेरिकल एब्रेशन। देन फिफ्थ जो है क्रोमैटिक एब्रेशन। ओके, अब ये दोनों समझेंगे। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमको काफ़ी बड़े अपर्चर का बनाना होता है, फोकल लेंथ भी ज़्यादा, तो कोई बहुत बड़े हमको स्फीयर से उसको काटना पड़ेगा। देन महंगा है, क्योंकि हम दोनों सरफेसेस यूज़ करें तो बनाना बहुत ही महंगा रहेगा। देन होल्ड करने में, मैकेनिकली होल्ड करने में प्रॉब्लम है। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, ये जो शेप होता है हमारा ऐसा, ये इसमें क्या होता है, जो भी लाइट रे, मान लीजिए इन्फिनिटी से जो लाइट रे आ रही है वो अगर इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ती है तो ऊपर वाली जो मार्जिनल रेज होती हैं वो क्या होंगी, ज़्यादा डिफ्रैक्ट होंगी।
ओके, तो ये ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो गई। लेकिन जो पैरा एक्सियल रेज हैं, दैट मीन्स जो एक्सिस के पैरेलल रेज हैं, वो क्या होंगी, उनकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब है ये जो पैरा एक्सियल रेज हैं उनकी फोकल लेंथ एफ पी ले लेते हैं, और ये जो मार्जिनल रेज हैं, ऊपर वाली जो रेज हैं मार्जिनल रेज, ओके, सीमांत किरणें कहते हैं, मार्जिनल रेज, सीमांत, और ये पैरा एक्सियल जो रेज होती हैं वो दोनों अलग अलग जगह पे फोकस होंगी। तो पहली है आपकी मार्जिनल एफएम ले लेते हैं और दूसरी एफपी। तो वो कह रहा है कि जो लाइट रे है किसी एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं हो रही, जबकि हमको क्या चाहिए, एक ही पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए, तभी हमें इमेज दिखाई देगा। अदरवाइज ये क्या दिखेगी, जो इमेज है उसकी ब्लर हो जाएगी। तो क्यों हो रहा है ये स्फेरिकल, इसके शेप की वजह से। तो शेप की वजह से क्या हो रही है, जो मार्जिनल रेज है वो ज़्यादा डाइवर्ट हो जा रही, दैट मीन्स उनका रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा एंगल से हो रही है, जबकि जो पैरा एक्सियल रेज है उनका रिफ्रैक्शन जो है कम हो रहा है। तो ये इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो रही है और इसकी फोकल लेंथ कम हो रही है। तो दोनों रेज जो है वो अलग अलग पॉइंट पे फोकस होंगी, जिससे हमको जो इमेज है उसकी कैसे दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी। सो दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। ओके, ना उसके बाद हम क्रोमैटिक लेते हैं अगर, तो क्रोमैटिक मीन्स कलर से रिलेटेड है। कलर का मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो भी लाइट रेज आ रही है वो वाइट ना दिखाई देके हमको कलरफुल दिखाई देगा। दैट मीन्स अगर हम सन को ही देख रहे हैं तो हमें सन जो है वो कलरफुल दिखाई देगा, अगर ये प्रॉब्लम होती है तब। तो ऐसा कब होता है, दैट इज क्रोमैटिक एब्रेशन। ये हमारा मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस हमने ले लिया ऐसा, तो हमने पढ़ा है सारे फॉर्मूले जो हैं कि क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग हम दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो 1/λ is directly proportional to 1/f और लैम्डा is directly proportional to f. ओके, इसका मतलब क्या है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए रेड कलर की लाइट है तो उसका वेवलेंथ अलग रहेगा, और जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ अलग है, सो फोकल लेंथ अलग होगा। सो एफ आर हो गया ये, और ये एफ वी है। इसका मतलब अलग अलग लाइट रेज जो है वो अलग अलग पॉइंट पे फोकस होंगी। तो क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट है हमको वो क्या दिखाई देगी, कलरफुल दिखाई देगी। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है देन दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करके हमने क्या बनाया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, परावर्ती टेलीस्कोप। तो सबसे पहला इसमें कैसेग्रीन टेलीस्कोप, एंड जो दूसरा है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब जहां हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे एज अ ऑब्जेक्टिव, उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कॉन्केव पैराबोलाइडल मिरर। ओके, मिरर मतलब सिर्फ एक ही सरफेस रहेगी और मिरर से लाइट रे का कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारी सारी की सारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। मतलब इसको बनाने में भी सस्ता, क्योंकि एक ही सरफेस बनानी पड़ रही है, एंड देन मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ईजी है। देन उसके बाद स्फेरिकल एब्रेशंस हट जाते हैं, देन क्रोमैटिक एब्रेशंस। ये सारी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी वो शॉर्ट आउट होकर के आती है किसमें, परावर्ती दूरदर्शी में। ओके, तो इसको आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है और आपको कुछ भी नहीं है इसमें, डिटेल में आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, इवन सीजी बोर्ड में तो आपका ये टाइप भी नहीं दिया, सिर्फ इसमें ये लिखा है कि हम ऑर्थन मिरर का यूज़ करते हैं। तो हम इसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज, लेकिन आपका सीबीएसई वगैरह में टोटल दिया हुआ है ना ये दोनों का दोनों। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैसाग्रेन टेलीस्कोप। तो इसमें क्या होगा, हम अब ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे हम क्या लेंगे, मिरर लेंगे। ओके, ये है मान लीजिए मिरर। तो इस मिरर के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा होल रहेगा, एंड देन मान लीजिए जो भी इंफिनिटी से रेज आ रही है वो क्या होंगी, किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी। तो इंफिनिटी से आने वाली रेज जो है वो मान लीजिए इस पॉइंट पे फोकस होनी है, ये ऐसे फोकस हो जाएगी। लेकिन अब इसके सामने हम क्या करेंगे, फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस मिरर रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर, और कैसा है, पैराबोलाइडल, पैराबोलिक शेप में रहेगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव।
ये दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस ही रहेंगे, प्राइमरी, एंड देन ये जो होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो है इट इज सेकेंडरी मिरर रहेगा। ओके, ऑब्जेक्टिव मिरर। तो दोनों मिला करके हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे ऑब्जेक्टिव मिरर्स तैयार हो रहा है। सो किसका कॉम्बिनेशन है? पैराबोलाइडल कॉन्केव मिरर का, एंड देन जो कि क्या रहेगा, प्राइमरी मिरर रहेगा, एंड देन सेकेंडरी मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। ओके, तो अब देखिए क्या होगा जब लाइट रे यहाँ बीच में अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस मिरर रखा है तो अब जो लाइट रे है वो क्या होगी, मान लीजिए ऐसी, तो अब ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड देन वैसे ही ये आपकी जो गई हुई है ये लाइट रे, ये भी क्या होगी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दोनों जो है एक पॉइंट पे ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, एंड देन इसके बाद ये ऐसा आपका शेप बना रहता है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारा आई पीस लेंस रखा रहेगा जो कि सेम वैसे ही जैसे हम यूज़ करते हैं, आई पीस में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आई पीस लेंस के थ्रू क्या होंगी, जो भी इमेज है वो आपको दिखाई देगी। सो दिस इज आई पीस। क्लियर है? ये दोनों मिला करके हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये हमारा दोनों मिला के ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? यहाँ पे हमको जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज दिखाई देगी। तो इससे सारी प्रॉब्लम्स जो है वो शॉर्ट आउट हो गई, एंड देन उसके बाद जो आपका मैग्नीफिकेशन हम निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन काहे के लिए रहेगा, m अगर d डिस्टेंस पे अगर होता है तो सेम फार्मूला होगा FO बाई FE इज इक्वल्स टू 1 प्लस FE बाई d, एंड अगर आपकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे मिल रही है, किसके थ्रू, आई पीस लेंस के थ्रू जो फाइनल इमेज मिलती है, अगर वो इन्फिनिटी पे है देन उस टाइम पे मैग्नीफिकेशन विल बी FO बाई FE। क्लियर है? तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि हम क्रोमैटिक और कौन से सेकेंड जो स्फेरिकल एब्रेशन है वो कैसे हटाएंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ग्रेन और ये दोनों न्यूटोनियन टेलीस्कोप दोनों में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में थी वो सारी शॉर्ट आउट होने के बाद बना है, और हमने क्या किया, लेंस की जगह पे पैराबोलाइडल कॉन्केव मिरर यूज़ किया है। ओके, जिससे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। नाउ सेम वैसे अब न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। सो न्यूटोनियन टेलीस्कोप में हम वैसा ही पहला एक पैराबोलाइडल कॉन्केव मिरर यूज करेंगे, एंड जो सेकेंडरी रहेगा मिरर सिंपल आपका प्लेन मिरर रहेगा। सो नाउ सेकेंड इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। क्लियर है? सेकेंड, ये किसका टाइप है, परावर्ती दूरदर्शी का, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, तो इसमें देखेंगे हम क्या यूज करेंगे, पहला आपका सेम वैसे ही कॉन्केव मिरर रहेगा। तो इससे जो भी लाइट रे है होना क्या चाहिए, ये आपकी एक्सिस है अगर, तो यहाँ पे फोकस हो जानी चाहिए। एक्चुअली ऐसे जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, देन ये ऐसे सेकेंड जो है रे वो भी किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। सो दिस इज FO, पहले वाले में भी FO। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिरर रखेंगे। तो ये जो मिरर है ऐसा, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे 45 डिग्री पे जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है यहाँ से हम इसको 45 डिग्री पे टिल्ट कर देंगे। ओके, इसका मतलब ये ऐसे कुछ है, और यहाँ पे ये ऐसे पॉलिश हुई है। तो अब क्या होगा, जो लाइट रे इसके ऊपर ऐसे जब पड़ेगी तब रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगी। सेम वैसे इस पॉइंट पे जब ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे पड़ेगी लाइट रे इस पॉइंट में मिरर के, तो क्या होगी, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होके कहीं जाएगी। तो दोनों जो लाइट रेज हैं वो अगर जहाँ मिलती हैं, ये ऐसा एंड देन ये ऐसा, एंड देन उसके बाद ये मिरर से ऑब्जेक्ट जो है FO पॉइंट पे है, तो ये जो मिरर है उससे जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे हाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो हमारी जो इमेज है वो कैसे बनेगी, उसी डिस्टेंस पे हम लेकर आएंगे, उतनी ही डिस्टेंस पे ये, तो ये इतने डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे मिली, एंड देन जो सेकेंड रे है ये ऐसे, तो ये सारी की सारी रेज जो है ये इस पॉइंट पे मिलेंगी, एंड देन यहाँ पे हमारा आई, यहाँ हमारा क्या रहेगा, आई पीस लेंस रहेगा। इसको और हम थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। लाइट रे गई, एंड देन
इससे जाने के बाद ये ऐसे दोनों लाइट रेज हमको दिखाई देंगी जो इमेज को शो करेगी। ये क्लियर है। सेकेंड वाली रे जो है ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आई है एंड जो मिरर से गई है वो आपका ये ऐसी रेज है। मिरर में क्या होता है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे आपको पीछे उसकी इमेज मिल जाती है। तो ये दोनों, ये वाली रेज और ये वाली रेज दोनों क्या होंगी, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। थोड़ा सा जो है इधर हो गया ये हमारा आई पीस लेंस रहेगा। ये हमारा 45 डिग्री पे टिल्ट हो गया अगर। सो दिस इज F0। अब क्या बोल रहा है, यहाँ से जितने डिस्टेंस पे मिरर में ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी। किसके थ्रू, मिरर के थ्रू। और ये जो दोनों रेज हैं ये क्या होंगी, जब टकरा करके ऐसे मिलेंगी और ये वाली रे ये भी ऐसे टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगी। ये तीनों रेज जो है एक ही पॉइंट पे मिलती हैं एंड देन यहाँ पे हमारा आई पीस लेंस रखा रहेगा जिसके थ्रू जो भी इमेज है वो आपको दिखाई देगी। सो दिस इज आई पीस और ये हमारा ऑब्जेक्टिव, दोनों मिला के ऑब्जेक्टिव मिरर। ओके, लेंस की जगह हमने क्या किया है, मिरर यूज़ किया है। तो ये आपका सेकेंडरी है और ये हमारा प्राइमरी। प्राइमरी क्या है, ये पैराबोलाइडल कॉनकेव वेल मिरर। क्लियर। और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी मिरर। सेकेंडरी मिरर है। तो इससे जो है वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो शॉर्ट आउट हो जाती हैं जो हमारी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आ रही थी। तो ये दोनों कंप्लीट होते हैं टेलीस्कोप की दोनों टाइप। ना अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेते हैं, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है मैंने सीजी बोर्ड वाली बुक से भी कुछ बनाया है और कुछ जो है वो सीबीएसई के लिए। तो एक एक करके सॉल्व और अनसॉल्व दोनों करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल्स। किसी लेंस के लिए वस्तु की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 1:4 है। ओके, इस दशा में V और U व V के बीच संबंध बताइए। ओके, ये बहुत सिंपल है, हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्या हो रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई, दैट मीन्स क्या हम लेते हैं I और O, ऑब्जेक्ट की लंबाई और इमेज की लंबाई। अब वस्तु की लंबाई मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई O/I जो है वो दिया हुआ है, दैट इज 1/4। ये हमको दिया है। ओके, दिया है। नाउ वी नो दैट, हमें क्या पता है, मैग्निफिकेशन इज M = I/O और यही होता है V/U होता है। तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, देयरफॉर I/O = 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 = तो ये हमारा V और U में रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो 4 टाइम्स जो है वो क्या होगी, डिस्टेंस से ज़्यादा होगा V जो है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा इमेज का डिस्टेंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे। क्लियर है। तो ये अनसॉल्व्ड है आपका, सीजी बोर्ड की बुक से ही मैंने लिया है। कुछ जो क्वेश्चंस है वो बस थोड़े बहुत ही हैं जो कि सीबीएसई के हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, ओके, दिख रही है, आभासी है वो, यदि ए म्यू डब्ल्यू जो है दिया है 4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मछली की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। क्लियर है? हमें क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वास्तविक बार आभासी गहराई, सो वास्तविक गहराई डिवाइड बाय आभासी गहराई। तो क्या दिया हुआ है, दिस इज 4/3 इज इक्वल्स टू, हमें वास्तविक निकालना है और आभासी दिया हुआ है, आभासी कितना दिया हुआ, 75 सेंटीमीटर, देयरफॉर वास्तविक गहराई कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 75 इंटू 75, तो 100 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या होती है, हमेशा वास्तविक गहराई जो है वो ज़्यादा होती है, और जो आभासी है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्लियर है? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की हमको पावर निकालना है, क्षमता ज्ञात करो। क्लियर है? तो 20 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया है किसकी, कॉन्केव लेंस की, a concave lens of having focal length 20 centimeter, then find the power of that lens. Okay, तो हमें क्या पता है, f और पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है, p is equals to 1/f, और ये जो f है वो किस में होना चाहिए, इन मीटर्स में। ओके, वी नो दैट, ये हमारा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू, पावर p इज 1 by फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, ये 20 सेंटीमीटर है, हमें क्या पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, देयरफॉर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20/100, दैट इज 0.2 मीटर, देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू 1/0.2 आ जाएगा, सो दैट इज 5 डायऑप्टर्स। ओके, ये क्या होती है यूनिट, अगर मीटर में है तब डायऑप्टर, ये आपको याद रखना है इसमें बस। क्लियर है? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक उत्तल लेंस से, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, दैट मीन्स उल्टा होगा, रियल है तो उल्टा बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। ओके, सोल्यूशन लेंगे। देखिए क्या, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी है, इसका मतलब क्या दिया है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और कहाँ रखी रहेगी, कॉन्केव में,
कॉन्वेक्स में किधर, इधर ही रहेगी, तो ऑब्जेक्ट इधर है, दैट मीन्स ये नेगेटिव होगा, u जो है, तो u इज -15 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, जो प्रतिबिंब है वास्तविक बन रहा है 4 गुना है, तो ये m दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन इज -b/u होता है, सो दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू -4u आ जाएगा। ये 4 गुना दिया हुआ है v की वैल्यू और u दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू -4 एंड -15, तो दैट इज 60 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस हो गया। नाउ हमें क्या पता है, लेंस फॉर्मूला, सो लेंस फॉर्मूले से क्या होता है, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। सो फोकल लेंथ हमको निकालना है, 1/f इज 1/v की वैल्यू 60 माइनस u की वैल्यू हमारी -15 है, सो यहाँ नाउ 60 LCM 1 + 4, देन क्या आ जाएगा 5/60, सो दैट इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू 60/5, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसी दिए रहेंगे क्वेश्चंस मैग्निफिकेशन की, बड़ा बन रहा है और वास्तविक, वास्तविक का मतलब ये उल्टा है, तो जो भी हमारी मैग्निफिकेशन आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। कॉन्वेक्स लेंस में जनरली हमारे सारे जो हैं इमेजेस ऐसे ही बनते हैं, सिर्फ आपका एक जो लास्ट वाला था उसी में आपका सीधी बनती है, जब f और o के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तब। अदरवाइज सारे जो है इमेजेस सारे केसेस के लिए वो उल्टी ही रहेगी और रियल रहती है और अलग अलग साइजेस के होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, एक अवतल लेंस की, क्वेश्चन नंबर 6 और 5। एक यहाँ पे अब कॉनकेव लेंस है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है, कि फोकस दूरी f जो है 15 सेंटीमीटर है। ओके, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करो, नेचर और पोजीशन, प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो अवतल लेंस की फोकल लेंथ दिया हुआ है, सो फोकल लेंथ अवतल लेंस की कितनी होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, दैट इज -15 सेंटीमीटर। ना उसके बाद इस लेंस से 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये हमारा नेगेटिव आएगा। हमें क्या निकालना है, जो भी इमेज बनेगी उसकी पोजीशन एंड उसका नेचर फाइंड आउट करना है। तो जब f और u दिया हुआ है तो हम v निकाल लेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, सो 1/-15 इज 1/v माइनस 1/-10, इसको हम इधर लाएंगे, सो -1/15, ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगा जब, तो -1/10 हो जाएगा ये। नाउ 15 और 10 का 30 इज इक्वल्स टू 1/v और v इज इक्वल्स टू -30/5, सो दिस इज -6 सेंटीमीटर। तो किधर बन रहा है, हमेशा कॉनकेव में इधर ही बनेगा, लेंस की इधर बनता है, और कैसे बनता है, इमेज सीधी बनती है, जिस साइड है ये ऑब्जेक्ट है अगर, तो इससे जो भी जाने वाली रेज है वो क्या होती है, इधर चले जाती है, ये इधर कहीं डाइवर्ज हो जाती है, एंड देन उसके बाद सेकेंड जो है ये ऐसे लेते हैं, तो यहाँ इमेज मिलती है हमको, ये ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो इमेज है वो कहाँ मिल रही है, इधर, v जो है दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो और कैसी मिल रही है, देखिए छोटी मिलती है, कभी भी ऑब्जेक्ट से सीधी होती है और आभासी। तो क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, अतः प्रतिबिंब जो है, आंसर अब अच्छे से लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर कैसा मिल रहा है, सीधा, आभासी एवं छोटा बनेगा। ये आपको अच्छे से अपने आंसर को लिखना होगा, सो दिस इज आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया यदि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, तो हमें पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ओके, तो हमें क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c/v। c मीन्स वैक्यूम में जो है लाइट की वेलोसिटी एंड v जो है किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। और क्या दिया हुआ पानी में हमको निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज 4/3, सो 3 इंटू 10⁸/v, therefore v is equals to 3 इंटू 10⁸ इंटू 3/4, so that is 9/4 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 2.25, ओके 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो है सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपका UVF इन सब से रिलेटेड थे। नाउ अब इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो कि टेलीस्कोप पे बेस्ड हैं, टेलीस्कोप पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, इसमें लिखेंगे एक अपवर्ती दूरदर्शी में सामान्य समायोजन, दिस मीन दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता ये दिया हुआ है 5 है। यदि दूरदर्शी की लंबाई प्रतिबिंब की स्थिति इन्फिनिटी है, ओके, पर 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर टेलीस्कोप की लेंथ दिया है। हमें क्या करना है, FO व FE ज्ञात करो। ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो हमने पढ़ा है अपवर्ती दूरदर्शी, इसमें हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड देन ये हमारा आईपीस लेंस। तो क्या होती है, जो भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है ये आपके इससे होके जाती है, अगर तब दोनों जो लाइट रेज हैं सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ से ये थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं, छोटा ही रहेगा, यहाँ से दोनों जो लाइट रे है इस पॉइंट पे फोकस होती है। सो दैट इज A' B' जो है इस ऑब्जेक्ट का, जो कि इन्फिनिटी में रखा है कहीं ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज है A B। ये दोनों रेज हमने लिया ऑब्जेक्टिव लेंस से। फिर यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसका फोकल पॉइंट है, सो दैट इज फोकल लेंथ FO। नाउ अब इसके बाद छोटा सा जो हमारा आईपीस लेंस रहेगा उसके थ्रू हम दोनों रेज लेते हैं। तो ये जो दोनों रेज हैं वो इन्फिनिटी में जाएंगी, तो हम इसको पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तो हमें इमेज मिलती है जो कि क्या रहेगी, उल्टी रहेगी और बड़ी रहेगी, A" B"। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा V, ये दिया हुआ है किस पे, VE, किसके लिए, आई पीस के लिए। तो आई पीस ये हमारा आई पीस लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। तो क्या होगा, VE इज इन्फिनिटी दिया हुआ है ये डिस्टेंस। उसके बाद सामान्य समायोजन का मतलब ही होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन, सो M इन्फिनिटी दिया हुआ है 5, और इस कंडीशन में हमारा FO/FE होता है इसका मैग्निफिकेशन।
दैट मीन्स क्या हुआ, ये 5 है, देयरफॉर FO इज इक्वल्स टू 5 FE। ओके, अब इसके बाद लेंथ दी हुई है। सो लेंथ क्या होती है, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस UE, लेकिन इस कंडीशन में क्या मिलता है, FO बाई FE, और UE की वैल्यू FE के बराबर होती है। तब जो हमारी लेंथ होगी दैट इज FO प्लस FE। ये मैंने आपको डिटेल में पूरा समझाया था। तो L इज इक्वल्स टू FO प्लस FE, लेकिन हमको अभी FE नहीं पता है, तो FE हम कैसे निकालेंगे, BE पता है, UE नहीं पता है। ओके, तो हम लेंस फॉर्मूला, हाँ, UE इज इक्वल्स टू FE होता है सामान्य समायोजन परावर्तन चलता है यदि दूरदर्शी की लंबाई इतनी है। FO और FE आपको ज्ञात करना है। तो FE दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम FE रख देते हैं 5FE प्लस FE, और लेंथ दी है 150 सेंटीमीटर। सो दैट इम्प्लाइज 6FE इज इक्वल्स टू 150 और FE इज इक्वल्स टू 150 बाय 6। तो ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। सो FE हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर FO इज इक्वल्स टू 5 इंटू 25, दैट इज 125 सेंटीमीटर। ये आ गया FO। नाउ हमें क्या निकालना है, FO और FE। तो FO यहाँ से आंसर आ गया और FE जो है यहाँ से। तो आप दोनों को हाईलाइट करेंगे कि आंसर जो है वो क्या आया है। तो FO की फोकल लेंथ आ रही हमेशा बड़ी होती है। ये FO मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 125 सेंटीमीटर, और ये FE दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में इसमें सारा चीज इंक्लूड कर देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेगा, ऐसा ही है, टेलीस्कोप पे बेस्ड। सो सेकेंड इज एक अपवर्ती दूरदर्शी में ऑब्जेक्टिव लेंस की, इसका मतलब क्या था, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 100 सेंटीमीटर, ज़्यादा होती है, तथा नेत्रिका की दैट मीन्स FE की फोकस दूरी ये कम होती है। तो ये है हमारी 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, यदि अंतिम प्रतिबिंब इंफिनिटी पर बन रहा है, नहीं सॉरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, दैट मीन्स न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, D कितने के बराबर, 25 सेंटीमीटर पर बने। तो हमें फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन पावर और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। बने तो आवर्धन क्षमता एवं दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात करो। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सेम वैसे ही हमारा रहेगा। ये आपको डायग्राम बनाने से थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन जो है वो समझ में आता है। तो इमेज पहले ऑब्जेक्ट से यहाँ बनी, दिस इज A' B', और यही होगी अब दूसरे लेंस के लिए क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये जो है FO और FE दोनों एक ही जगह पे होते हैं, तो ये हमारा UE ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज FO। तो यहाँ से दो रेज हम सेम ऐसे ही कंसीडर करते हैं, और ये दोनों रेज जो है वो डाइवर्जिंग होंगी। तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये जिस पॉइंट पे थोड़ा छोटा ले लेंगे,
तो ये पीछे की तरफ बढ़ाने पे जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहाँ पे हमको इमेज दिखेगी. सो दैट इमेज इज A डबल डैश B डबल डैश. अब देखेंगे क्या क्या है. ये जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है ये क्या रहता है, VE दैट इज 25 D सेंटीमीटर. D पे है दैट मीन्स क्या होगा 25 सेंटीमीटर. और ये क्या होगा नेगेटिव आएगा. सो दिस इज माइनस. UEB जो आपका नेगेटिव होता है ये. FO तो फोकल लेंथ आपकी कॉन्वेक्स लेंस की है. सो इट इज पॉजिटिव. तो क्या क्या गिवन है. सबसे पहले दिया हुआ है FO इज 100 सेंटीमीटर एंड देन FE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. ओके तो अब हमें क्या मिलेगा. सबसे पहले हम D दिया हुआ है BE और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता. सो M कब जब D पे होता है तो FO बाय FE 1 प्लस FE बाय D. यहाँ तक दोनों चीज़ें दी हैं. FO दिया है 100 बाय 5 देन 1 प्लस FE दिया है 5 बाय D जो है 25. तो यह आ जाएगा 5 से 20. तो यहाँ आ गया 20 देन 1 प्लस 1 बाय 5 6 बाय 5. ओके 24 सिर्फ मैग्निफिकेशन है कोई यूनिट नहीं. 24 है मैग्निफिकेशन. ओके सो मैग्निफिकेशन एट अ डिस्टेंस D पे जो पहला केस था हमने लिया था उसमें क्या होता है FO बाय FE 1 प्लस FE बाय D. नाउ सेकेंड हमको दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात करना है. तो दूरदर्शी की लंबाई इस टाइम पे UE ही रहेगी, FE के बराबर नहीं होती है. वो कब होगा जब इन्फिनिटी पे हमको इमेज मिलती है तब. तो हमें क्या निकालना है UE निकालना है. BE दिया हुआ है FE पता है हमें. तो हम क्या करेंगे लेंस फॉर्मूला. So from lens formula 1 by FE is equals to 1 by VE minus 1 by UE. अब वैल्यूज रखेंगे. 1 by FE कितना है 5 है. then 1 by VE दिया हुआ है minus 25 minus 1 by ये हमारा माइनस ही होगा minus UE. दिस इज UE. इसको हम इधर लाएंगे. so 1 by 5 plus 1 by 25 is 1 by UE. तो 25 आएगा LCM. देन कितना आ जाएगा 6 by 25. सो दैट इम्प्लाइज UE इज इक्वल्स टू 25 by 6. ये आ गया 4.166 सेंटीमीटर. UE आ गया. देयरफॉर हम लेंथ ऑफ क्या टेलीस्कोप इज FO प्लस UE. सो FO कितना होता है 100 है प्लस UE 4.166 सेंटीमीटर. सो 104.166 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर. क्लियर है. तो ये पहला आंसर था जिसमें हमको मैग्निफिकेशन पावर और ये सेकेंड आंसर. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है सेकेंड चैप्टर. अब नेक्स्ट टाइम से हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे. ओके थैंक यू.